अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग शुरू नहीं किया, तो अब रात हो गई है तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और आज हम बात करेंगे सिर्फ उस बच्ची, मासूम बच्ची के बारे में जिसके जालिम बाप ने उस पर गोलियों की बरसात की है। और मतलब जिन लोगों के पास औलाद होती है ना, उन्हें औलाद की कदर नहीं होती है, और जिनके पास औलाद नहीं होती उनको औलाद की कदर होती है और वो कमी महसूस करते हैं। बस ये भी एक अल्लाह पाक का निज़ाम है कि जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिल जाता है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, रसवाई, बदनामी, जो कुछ भी अल्लाह पाक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर इस तरह के काम करते हैं। कुछ औलाद ऐसी है कि जिन जो मतलब बस क्या बंदा कोई बात जो है ना, इतनी उस बच्ची को देख के टेंशन और परेशानी है कि अब बंदा उस इंसान को क्या बोले। इतना मतलब शक्ल से तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा नज़र आता है और समझदार भी लगता है, लेकिन उसने इतना घटिया काम किया, ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान इस तरह कर सकता है। बस अल्लाह पाक सब को बचाए इस तरह के कामों से, और सब के बच्चों को अपने माँ बाप के सर पे सलामत रखे और माँ बाप को अपने बच्चों के सर पे अल्लाह पाक सलामत रखे। इससे तो अच्छा था कि ये अपनी बेटी किसी यतीम खाने में दे देता, किसी अदारे में दे देता। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है उन लोगों को दे देता, चलो वो बच्ची ज़िंदा रहती, उसे प्यार मिलता। किस तरह का वो जालिम बाप था जिसने अपनी बच्ची पे गोलियों की बरसात की और अपनी बच्ची को ही कत्ल कर दिया अपने हाथों से। उसे ज़रा भी तरस नहीं आया, उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई है कि चलो मैं मतलब ये तो अल्लाह पाक की देन है ना, बेटा अता करे, बेटियां अता करे, ये तो अल्लाह पाक के मतलब उसके इख्तियार में है। ज़िंदगी, मौत, ज़िल्लत, रसवाई, जो भी अल्लाह पाक जिसको चाहे इज़्ज़त दे, ज़िल्लत दे, जिसको चाहे औलाद से नवाजे, जिसको चाहे औलाद से ना नवाजे। ये सब जो चीज़ें हैं ना, अल्लाह पाक ने अपने इख्तियार में रखी हुई हैं। और अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की इतनी घटिया और नीच हरकत उसने की है कि जिसने भी मतलब पूरे, बस अल्लाह माफ़ ही करे। सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई है, आसमान कांपा, ज़मीन कांपी है कि उस बच्ची को जब उसके बाप ने कत्ल किया है, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा जिसकी इतनी कम एज में बेटी, और वो भी उसके अपने बाप ने उसे मार दिया। अब वो औरत किस तरह इस इंसान के साथ रह सकती है, वो कैसे उसका दिल करेगा कि मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूं। इतने जुल्म हो रहे हैं हमारे माशरे में, बेटियों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, बीवियों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, हर औरत पे जुल्म हो रहा है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ना कोई डर है ना खौफ है। लोगों का क्या डर होना है जब अल्लाह पाक का ही डर नहीं है, अल्लाह पाक का ही खौफ नहीं है, तो बंदा क्या करे फिर। डर तो अल्लाह का होता है ना दिल में। अगर अल्लाह पाक का ही डर नहीं है तो उसमें मतलब क्या बंदा करे क्या ना करे। बस जिस दिन से ये ख़बर आई है, यकीन करें इतना दिल दहल गया है, इतना डर लगता है ना, अपने ही घर से डर आने लग गया है, अपने ही घर वालों से डर लगने लग गया है। और कुछ औरतें बेचारी ऐसी हैं कि जिनके पास इतने सालों से उनकी मतलब इतने सालों से उनकी शादी हुई हुई है और उनके पास औलाद नहीं है। अगर लोगों ने इस तरह से इतने घटिया काम करने हैं तो चलो जिनके पास औलाद नहीं है उनको दे दिया करें, उनकी कमी पूरी हो जाए। उन लोगों से पूछो जिनके पास औलाद नहीं है और जो औलाद की कमी को महसूस करते हैं। कई लोग बेचारे ऐसे हैं जो मतलब बच्चे अडॉप्ट करते हैं, यतीम खाने से करते हैं। कुछ अदारे ऐसे हैं जिन मतलब यहाँ से जहाँ से वो बच्चे लेके आते हैं और इतने शौक़ से, इतने प्यार से अपने उन बच्चों की वो परवरिश करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें उनके बदले अल्लाह पाक मतलब उन्हें नेकियां देता है, उन्हें
अल्लाह पाक उन लोगों से खुश हो जाता है जो बेटियों के सर पे हाथ रखते हैं। और ये तो उसकी अपनी बेटी थी, हाथ रखने के बजाय उसने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उसे ज़रा भी तरस नहीं आया, उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई है, उसे ज़रा भी ख्याल नहीं आया। उसके खून ने ज़रा भी मतलब खून कशिश करता है, लेकिन उसके खून ने ज़रा भी कशिश नहीं की है कि ये मेरी अपनी बेटी है, मैं अपनी बेटी को ऐसे मार रहा हूँ। अपनी औलाद, खुद की औलाद जो है ना, उन्हें एक मतलब ऐसे जो है ना कि मिसाल बनी हुई है कि अपनी औलाद को कंडा भी चुभ जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं होता है माँ बाप से। और ये कैसा बाप था जिसने अपनी पहली औलाद को अपने हाथों से मार दिया, कत्ल कर दिया। लोग इस इंसान, जालिम इंसान को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए कि लोग इस काम से बाज आ जाएं और इन्हें देखें और सबक हासिल करें कि वाकई ही इस इंसान ने इस तरह की गलती की है और इसको इसकी सज़ा भी मिल रही है। इसे मारना नहीं चाहिए, इसे इस तरह की सज़ा देनी चाहिए कि ये मर मर के जिए। इसे ना मतलब हर पल इसे मौत महसूस हो। जैसे बंदा हर पल मौत की तकलीफ़ को महसूस करता है ना, इसी तरह इस तरह की सज़ा इसे देनी चाहिए। दूसरे लोग जो और भी इस तरह के ज़ालिम इंसान इस माशरे में हैं, वो भी इससे सीखें, इससे सबक हासिल करें कि प्लीज़ अपनी बीवियों की, अपनी बेटियों की कदर करें। जो बेटियां होती हैं ना, वो खुदा की रहमत होती हैं, अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। जिस घर में बेटी नहीं, अल्लाह पाक कहते हैं कि जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में मेरी रहमत नहीं है। जिस घर में बेटी है उस घर में अल्लाह की रहमत होती है। और आप लोग पहली औलाद मांगते हो कि अल्लाह पाक हमें बेटा दे, अल्लाह पाक के शरीक बन जाते हैं लोग, अल्लाह पाक की बराबरी करते हैं। इसमें उस बेचारी औरत की क्या गलती थी? ये बेटी तो अल्लाह पाक ने ही उसे दी थी ना, कोई किसी इंसान ने तो नहीं दी थी। उसे अल्लाह पाक ने औलाद दी थी, अल्लाह पाक ने उसके घर बेटी पैदा की थी। ये तो फिर ऐसा ही हो गया ना कि इस इंसान ने अल्लाह पाक से मुकाबला किया है, अल्लाह का ये शरीक वो बना है। इसने अल्लाह पाक से मुकाबला किया है कि अल्लाह पाक ने इसे बेटी दी तो इसने उस बेटी को मार दिया। इसने उस औरत के साथ इसने कोई बराबरी नहीं की है, इसने अल्लाह पाक से बराबरी की है। ये अल्लाह के बराबर खड़ा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इसे ज़रा भी शर्म नहीं आई, इसे ज़रा भी खौफ नहीं आया आखिरत में इसका क्या अंजाम होगा। इस तरह के कितने ही जालिम लोग इस दुनिया में जो चल फिर रहे हैं। इन ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें सबक हासिल करना चाहिए। दूसरे लोगों से, इस तरह के लोगों से ना सबक हासिल करना चाहिए। देखना चाहिए कि इसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, ये सुनते ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और जिस दिन से ये हादसा हुआ है, इतना खौफ दिल में आ गया है, इतना डर पैदा हो गया है कि यकीन करें अपने ही घर में रह के अपने ही बच्चों के साथ सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है। ऐसे लगता है जैसे हमारे बच्चों को किसी से ख़तरा है, अपने ही घर वालों से, जैसे बंदे को अपने ही घर वालों से ख़तरा होता है। और घर में अकेला छोड़ने को उस दिन से बच्चों को दिल ही नहीं कर रहा है कि बंदा चलो 2 मिनट भी अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़ के कहीं बाहर चला जाए। यकीन करें दिल ही नहीं करता बाहर जाने को, दिल ही नहीं करता अपने बच्चों को 1 मिनट भी अकेला छोड़ने को। इस तरह का खौफ इस जालिम इंसान ने हर किसी के दिल में पैदा कर दिया है। हर औरत डरने लग गई है कि किस तरह के ज़ालिम बाप दुनिया में पैदा हो गए हैं जो अपनी औलाद को कत्ल कर रहे हैं, अपनी औलाद को अपने हाथों से मार रहे हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे, बस बचाए ऐसे लोगों से। और हर किसी की बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। अगर बेटियां दी हैं तो अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, अच्छे शोहरों से नवाजे। हर बेटी की किस्मत अल्लाह पाक अच्छी करे और औलाद हो, और इस ऐसे घरों में औलाद हो जिन लोगों को कदर हो औलाद की। इस तरह के जो जालिम लोग हैं जिनको औलाद की कदर नहीं है, बेटियों की कदर नहीं है, लोग बेटों की मतलब ख्वाहिश रखते हैं। बेटे तो वो होते हैं ना जो बड़े हो के माँ बाप को छोड़ जाते हैं, बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। जब शादीशुदा होते हैं तो अपने घर बसा लेते हैं, अपनी बीवियों को लेके अलग हो जाते हैं। एक बेटी तो है जो पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप की खिदमत करती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है, जिस जगह भी चली जाए, जहाँ भी चली जाए, जितनी भी दूर चली जाए,
और ज़रा भी उसे पता चले कि मेरा माँ बाप बीमार है, मेरे बहन भाइयों को कुछ हुआ है, तो वो भागती हुई आ जाती है, दौड़ती हुई चली आती है कि मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ़ है, मेरे माँ बाप को कोई परेशानी है। इस तरह की बेटियां होती हैं, इतने नरम दिल की होती हैं बेटियां, तो अल्लाह की रहमत होती हैं। माँ बाप की केयर करने वाली होती हैं, माँ बाप की खिदमत गुजार होती हैं और माँ बाप का ख्याल रखने वाली होती हैं। और हैरानगी होती है इस तरह के लोगों को देख के कि कितने बेशर्म लोग हैं, कितने ही, अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह माफ़ करे इस तरह के लोगों से। और मेरी तो अल्लाह पाक से एक ही दुआ है, बल्कि हम सब की दुआ है कि अल्लाह पाक ने अगर बेटियां दी हैं तो उनके नसीब अच्छे करे, और अल्लाह पाक हर किसी के बेटियों के नसीब अच्छे करे। किसी के सदक़े हमारे नसीब भी अल्लाह पाक अच्छे करे। जिनके पास औलाद नहीं है उनसे पूछो, उनसे औलाद की कदर पूछो कि औलाद की कदर क्या है, औलाद की कीमत क्या है। लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अपना सब कुछ दे दें पर अल्लाह पाक हमें औलाद दे दे, पर फिर भी उनके पास औलाद नहीं होती, वो तरसते रहते हैं और इसी तरह ही वो दुनिया से बेचारे चले जाते हैं, बे औलाद ही चले जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक ने अगर बेटियां दी तो उनके नसीब भी अच्छे करे और उन्हें औलाद भी दे, और नेक और साले औलाद दे, फर्मा बरदार औलाद दे। और जो इस तरह के मतलब ज़ालिम इंसान दुनिया में हैं, अल्लाह पाक इन शैतानों से बचाए और इन शैतानों को सही रास्ता दिखाए। और इन्हें बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस अब तो ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी परेशानी है उस बच्ची को देख देख के, इतनी परेशानी है। जब भी उस बच्ची की कोई भी पिक्चर सामने आती है तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। बस अल्लाह पाक बचाए और अल्लाह पाक सब की बेटियों को इज़्ज़त दे और सब की बेटियों को ईमान दे और सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। किसी के सदक़े अल्लाह पाक हमारे नसीब भी अच्छे करे और हमारी परेशानियों को भी दूर करे, आमीन। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।